नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और यूएल स्टडी में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर में उत्तर सहित आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को मिस ना करें, यानी वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ में संधि की थी? यानी 1823 में सबसे लास्ट में कौन सी रियासत है वो अंग्रेजों से संधि करने वाली थी? तो वो थी सिरोही रियासत। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। सबसे लास्ट में अंग्रेजों से संधि किसने की थी? सिरोही रियासत ने। दूसरा प्रश्न है, किस शासक ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी? जोधपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के मान सिंह, भरतपुर के रणजीत सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान से शोध व सरदेशमुखी कर प्राप्त करते थे। कौन प्राप्त करते थे वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, शोध और सरदेशमुखी जो कर हैं वो राजस्थान से सोहान वंश के जो शासक हैं वो प्राप्त करते थे। अगला है कि डूंगर जी और जवार जी का संबंध है जालोर, सिरोही, सीकर, बाड़मेर। डूंगर जी और जवार जी का संबंध तो सीकर से हैं। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया वर्तमान में स्थित हैं? जालोर, सिरोही, सीकर, भीलवाड़ा। तो बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित हैं? तो ये भीलवाड़ा जिले में है। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। और यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथी का वास्तविक नाम था? भूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा भूप सिंह। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चेतावनी रथ सुंगटिया किसने लिखी? आपको बताना है चेतावनी रथ सुंगटिया जो सुंगटिया, सॉरी यहाँ पे है सुंगटिया, ठीक है। तो चेतावनी रथ सुंगटिया जो है वो किसने लिखी? केसरी सिंह बारट ने। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध था? तो जैसलमेर रियासत से सागरमल गोपा है, ये जैसलमेर से थे। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने जन जागृति का काम किया तो कहाँ पर किया था? मेवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। आगे के प्रश्न आपके रिक्त स्थान से संबंधित हैं। इसमें पहला है, 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ। दूसरा है, किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में कठाराथल नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर किशोरी देवी लिखना है। अगला है, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोरिया अंचल में एक नया कर संवरी नाम से लगा दिया था। संवरी कर, ठीक है, संवरी, इसमें संवरी आप लिख देना। और अगला है, 1822 में मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन मुख्यालय कहाँ था? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो ब्यावर में था। कहाँ पर था? ब्यावर। तो इसमें आप लिखिए ब्यावर। अगला है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पर लिखना है 1934। अगला है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। और अगला है, दिनांक 2 नवंबर 1923 को राजस्थान, सॉरी इसमें रहेगा दिनांक 30 मार्च को, इसमें रहेगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और अगला है, ग्रेट ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत का जन्म
2 नवंबर 1923 को हुआ था। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। तीसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न, इनके उत्तर आपको एक वाक्य या एक पंक्ति में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई थी। दूसरा प्रश्न है राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहां 1857 के सैनिक विद्रोह हुए। तो इसमें आपको लिखना है नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा। वर्तमान में नीमच है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला है विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, ये दोनों किसने लिखी? विजय सिंह पथिक ने। और इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला है डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? रास्तापाल में वीरबाला कालीबाई की। कालीबाई थी, उन्होंने अपने गुरु सोगाबाई और जो नानाबाई खाट है उनकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। अगला है प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला है 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मोहम्मद हादी इनके जो प्रमुख हैं वो थे। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ये वर्धा में हुई थी। इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला है किन के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो भोगीलाल पांडे के प्रयासों से, और इन्हें वागड़ का गांधी भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। अगला प्रश्न है राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाई गई? तो 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देशी रियासत लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा द्वारा ये प्रस्तावित की गई थी। अगला है मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। और वृत्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को। और इसी दिन से राजस्थान दिवस है वो मनाना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि इस समय पे है ना 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये जो हैं जैसलमेर, ये सब इसमें मिल गई थी राजस्थान में। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो चुनाराम फागड़िया को। चौथा प्रश्न है राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 की क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो इसमें गोपाल सिंह खरवा लिख सकते हैं, केसरी सिंह बारठ आप इसमें लिख सकते हैं, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह लिख सकते हैं। अगला है सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखो जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छठा प्रश्न है बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन करना है। बूंदी का किसान आंदोलन। राजस्थान में मेर विद्रोह पर टिप्पणी लिखनी है। अजमेर मेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, उनके बारे में लिखना है। 19वीं सदी में हुए राजस्थान भील विद्रोह के कारणों को रेखांकित कीजिए। भील विद्रोह आपको लिखना है। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था वो आपको लिखना है। राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाना है। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाना है। और राजस्थान में अजमेर के विलय को आपको समझाना है। सिरोही और अजमेर दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। 14वां है शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखने हैं। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है यह आपको लिखना है। आगे के प्रश्न आपके 3 नंबर के रहेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों को वर्णन करना है आपको। स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में सरकार समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी वो आपको लिखना है। 18वां है बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित करना है। 19वां है भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन करना है। और 20वां प्रश्न है 1857 के समय स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ वो आपको लिखना है। 21वां प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। 22वां है पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के
शहीदों का परिचय करना है, कौन कौन शहीद हुए थे। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की शौर्य परंपरा को उदाहरण से आपको व्याख्या करनी है। इस तरह से आपके 23 प्रश्न इस बार एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। कक्षा 9 के सभी विषय के पेपर मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। उन पेपरों को देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।